जिस ईश्वर की हम दिन रात पूजा करते हैं, क्या वो सच में है या फिर वो सिर्फ इंसानी दिमाग का बनाया हुआ एक बहुत ही गहरा काला भ्रम है? एक ऐसा इल्यूजन जिसे शायद इस कठोर वास्तविकता से बचने के लिए गढ़ा गया है। आज इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जरा सोचिए, अगर आसमान में बैठकर कोई हमारी किस्मत नहीं लिख रहा है तो इस वक्त बिल्कुल इसी पल हमें कंट्रोल कौन कर रहा है? आज की एक गहरी जांच हमारी पुरानी सारी मान्यताओं को चकनाचूर करने वाली है। आज धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता के उस डार्क सच को डिकोड किया जाएगा जिसे सुनकर शायद पैरों तले जमीन खिसक जाए। सबसे पहले बात करते हैं धर्म के उस कड़वे सच की जो आज एक पूरी की पूरी प्रायोजित व्यवस्था बन चुका है। बाबा, इतिहास में यह शब्द बहुत ही पवित्र हुआ करता था, एक ऐसा गाइड जो इंसान को परम सत्य से मिलाए। लेकिन आज इस शब्द को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। आज के ये तथाकथित गुरु सत्य का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि अंधविश्वास और झूठे जादू टोने की पुड़ियां बेचकर लोगों को ठगते हैं। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सच्ची आध्यात्मिकता आखिर है क्या? अक्सर ये मान लिया जाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब बस दुनिया से कट जाना या सब छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना है, पर यह बहुत बड़ा इल्यूजन है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब है विद्या और अविद्या को समझना, यानी खुद के विचारों को जानना और इस बाहरी दुनिया को गहराई से समझना। जाहिर सी बात है, बिना बाहरी दुनिया को जाने कोई भी अपने खुद के मन को कैसे समझ पाएगा। और यहीं पर सामने आता है सबसे शॉकिंग सच। सच्ची आध्यात्मिकता के लिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ना काफी नहीं है, विज्ञान भी चाहिए। इसके 4 अहम पिलर्स हैं: साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस। इन तर्कों और विज्ञान के बिना इंसान आध्यात्मिक नहीं है, वो बस एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। अब आते हैं उस छुपे हुए मास्टर पर, वो अदृश्य शासक जो असल में हमें चला रहा है। ये अदृश्य मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन है। सच्चाई तो ये है कि हम अपने खुद के मन का 10% हिस्सा भी नहीं जानते। सुबह अलमारी से कौन सी शर्ट निकालनी है या बिना सोचे समझे फोन पर घंटों क्या स्क्रॉल करना है, ये सब कुछ हमारी हर एक हरकत यही छुपा हुआ मास्टर कंट्रोल कर रहा है। तो फिर इस मैट्रिक्स को तोड़ा कैसे जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, आत्मनिरीक्षण या कांस्टेंट सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपनी रोजमर्रा की आदतों पर सवाल उठाना शुरू करना होगा। फोन बजने पर अंदर से कैसा महसूस होता है? बोर होने पर इंसान तुरंत सोशल मीडिया क्यों खोल लेता है? जब इन एक्शंस को बिना किसी फिल्टर के देखा जाता है, तभी हमारी असली टेंडेंसी बेनकाब होती है। इसके बाद आता है मूर्तियों और अनुष्ठानों का असली रहस्य और इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक मकसद। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी ने कहा है कि लोगों ने पुल पर ही अपने घर बना लिए। मूर्तियां, प्रतीक और अनुष्ठान ये सब एक पुल की तरह थे जिन्हें उस निराकार सत्य तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इंसान इतना भटक गया कि उस पुल को पार करने के बजाय उसने उसी पुल की पूजा करनी शुरू कर दी। धर्म के नाम पर एक और बड़ा इल्यूजन बेचा जाता है कि अच्छे कर्म इसलिए करो ताकि मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत मिल सके। क्या ये बात लॉजिकल लगती है? अगर आज किसी के सिर में दर्द है तो क्या वो अगले जन्म में पेन किलर खाएगा? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता का मकसद मरने के बाद की आफ्टर लाइफ को सेट करना नहीं है, बल्कि आज इसी पल की बेचैनी और दुखों का इलाज करना है। चलिए अब एक और डार्क पहलू को देखते हैं, बदला एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में। हम शोषित क्यों बने रहते हैं? इमेजिन कीजिए, एक आम स्कूटर वाले को कोई बड़ी गाड़ी वाला थप्पड़ मारकर चला जाता है और वो चुपचाप सह लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सालों से उसने उसी सिस्टम को बढ़ावा दिया है जो उसे शोषित करता है। उसे अपनी छोटी सी स्वार्थी दुनिया और सुख सुविधाएं बहुत प्यारी हैं। सच्ची आजादी से कहीं ज्यादा इंसान अपने छोटे छोटे स्वार्थों को चुनता है और इसीलिए वो पीड़ित बना रहता है। तो फिर ऐसे में असली बदला कैसे लिया जाए? याद है बुद्ध ने उस खूंखार हत्यारे अंगुलीमाल से कैसे बदला लिया था? उसे मारकर नहीं, बल्कि उसे एक भिक्षु बनाकर। शारीरिक हिंसा इंसान को बिल्कुल उसके दुश्मन के जैसा ही बना देती है। सबसे बड़ा बदला दुश्मन को मारना नहीं है, बल्कि दुश्मन के कोर यानी उसकी अज्ञानता को पूरी तरह से खत्म करना है। अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर, ईश्वर का असली रूप क्या है? इस झकझोर देने वाले सच के लिए तैयार रहिए। अहंकार पहला झूठ है, मैं हूं ये पहली कल्पना है।
हमारा अपना अहंकार ही वो सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने ही जैसे दिखने वाले इंसानों जैसे भगवान की रचना कर डाली। इसके पीछे एक बहुत ही भयानक सच छुपा है। इमेजिन कीजिए कि किसी ने एक पेंटिंग बनाई और फिर वो खुद ही उसी के प्यार में पागल हो गया। अगर इंसान अपनी कल्पना से बिल्कुल अपने ही जैसा भगवान बनाता है और फिर उसी की पूजा करता है तो ये कोई भक्ति नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सिर्फ नार्सिज्म कहते हैं। वो भगवान से नहीं, वो बस अपनी ही परछाई से प्यार कर रहा है। तो फिर परम सत्य क्या है? सत्य वो है जो इंसानी कल्पना की पहुंच से पूरी तरह परे है। वो निराकार है, हमारे सीमित दिमाग से बहुत आगे। और यही वो परम सत्य है जो इंसानी दुखों का असली इलाज है। इसे हमारा दिमाग कभी गढ़ नहीं सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब इस गहरी जांच के अंत में एक चुभने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। एक बार अपने अंदर झांक कर देखना बहुत जरूरी है कि क्या सच में उस परम सत्य की पूजा हो रही है या फिर इंसान सिर्फ अपने ही बनाए हुए आरामदायक झूठ को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस सवाल का जवाब अंदर से बेचैन जरूर करेगा, लेकिन यही बेचैनी असली आजादी का पहला कदम है। सोचिएगा जरूर।